हाथ में दिए तो बड़ा वो बोलता है, अरे अरे मैं दूसरा को देखना नहीं चाहता। ये क्या तो कह भाई, ये बड़ा वो बोले। हाँ ये बड़ा वो बोले। इस वक्त अमडंडा के पास हूँ और हमारे साथ जो बुजुर्ग बैठे हुए हैं ये एक जात का पासवान है, लेकिन जब बड़े लोगों को आंख में खटकने लगता है कि पासवान होकर अगर पूजा करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, और वहीं से राजनीति शुरू हो जाती है। इनका कहना है कि ये काली माँ के जो मंदिर है ये हमारे बुजुर्गों का दिया हुआ है और खतियान में सबका नाम चढ़ा हुआ है, लेकिन विगत 10 वर्षों से राजनीति मंदिर के पीछे होने लगा है, जिसके कारण से ये हर वर्ष एसडीओ को लेटर देकर तब ये पूजा पे बैठते हैं, लेकिन 2 साल से पहले वो एसडीओ का बात ना मानकर थाना में बैठकर इनको सारी चीज़ों से अलग कर दिया गया है। सबसे पहले ये बताइए, पूरा डिटेल्स में बताइए क्या है मामला और कि कैसे कहाँ से शुरुआत हुई। मामला यह है कि ये जमीन जो है काली मंदिर मेरे दादा के नाम से, जवाहर हजरा के नाम से है, जिसका ये पुराना सर्वे मेरे खतियन हाथ में है 1905 की। तो पूजा हम लोग कर ही रहे थे, चल ही रहा था। दादा भी गुजर गए। दादा गुजरने के बाद मेरे बाबूजी आने लगे। बाबूजी कर रहे थे और अपने हाथ से मूर्ति बनाते थे। हम भी मूर्ति बनाते थे और मूर्ति बना के पूजा पाठ करते थे। मिट्टी का मंदिर था, मिट्टी घर का बना हुआ मंदिर था। उस मंदिर को हटाकर ईंटे का मंदिर बनाए और अपने हाथ से, मेरे पिताजी भी अपने हाथ से राजमिस्त्री का काम किया और हम लोग भी सहयोग देकर अकेले घर बनाए। पूजा पाठ भली भांति से हो रही थी, लेकिन ये 2-4 सालों से टेंटा लाना शुरू किया कि ऐसा पूजा नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ये नहीं करने देंगे, वो नहीं करने देंगे। तो हमने 22 में हमने एप्लीकेशन एसडीओ को दिए। एसडीओ साहब उस अपने माध्यम से पूजा कराना शुरू किया। पूजा चल ही रहा था, लेकिन फिर बाद में ये हर साल हम एसडीओ को दे रहे हैं, एसडीओ को पेटिशन दे रहे हैं, जिसका प्रूफ मेरे पास में है। हर साल की पेटिशन मेरे पास में है। तो जब अब की साल दिए, लेकिन उस पेटिशन का क्या अवगत हुआ, क्या मालूम हुआ, क्या क्या नहीं किया, कोई हमको पता नहीं चला। लेकिन सीधे डायरेक्ट में हो गया कि पूजा नहीं होगी, आपका पूजा नहीं होगी। मंदिर बन गया, उस सामूहिक हो गया, समूचे समाज की हो गया, यानी समूचे इंडिया की हो गई। हमने कहा ठीक, इंडिया को हो गई, लेकिन पूजा तो मेरा रहेगा। तो नहीं, नंबर सिस्टम होगा। जब खुद से थाना प्रभारी नंबर सिस्टम बोल दिया तो पब्लिक क्या करेगा। कहा ठीक है, पूजा के समय में हम जाएंगे। पूजा के समय में ये 5 अकर्ता लोग जो हैं, ये बुला के लाया थाना से। पाठा देने के समय में 11 बजे संकल्प शुरू होती है। जब संकल्प शुरू होने की बात आई तो ये लोग बुला करके थाना प्रभारी को लाया। थाना प्रभारी खड़ा हुए और उसके बाद बोल दिया कि पाठा तुम्हारा नहीं पड़ेगा। हमने कहा कि लीजिए पैसा पकड़ो भाई, पाठा संकल्प करो। पंडित जी बैठ गया, कहता नहीं तुम्हारा होगा ही नहीं, तुम्हारा संकल्प नहीं होगा पाठा। हम कहा नहीं होगा तो नहीं होगा। तो हम कहा भाई तब तो मार करने में हम सकेंगे नहीं, मार भी नहीं कर सकेंगे। तो हम उस प्रसाद का थाली उसी जगह उलट दिए, आगे में महारानी के आगे में उलट दिए और पाठा लेके आ गए। लेकिन बड़ाबू भी नहीं बोला कि पाठा लेके घुरा करके क्यों जा रहे हैं, नहीं बोला। हम घर चले आए। अपने घर में आकर के हम पूजा करवाए, पंडित को बुलाए, पंडित ला करके अपने घर में बलि दिलवाए, पूजा किए। उसके बाद हम कहा चलो शांत रहो। अब इसमें क्या हो कि रात में मेरा पोता, यानी मेरे बड़े भाई का पोता तारकेश्वर पासवान का लड़का चला गया देखने के लिए। भाई नाच गान है, बाजा बच्चे सब चला गया। बड़का आदमी तो नहीं गए कि भाई जब जाओ, नहीं जाएंगे उस जगह, कहीं कुछ हो जाए। लेकिन बच्चे चला गया, बच्चे अपने लोभ से चला गया। उस बच्चे को बुरी तरह से पिटाई हो गई। रात में ही हम लोग हो हल्ला किए, थाना सब पहुंच गए। लेकिन उसका हुआ अच्छा ठीक है, पहले इलाज कराए। अभी तक ये इलाज में रहा। भागलपुर, जब लड़का बेदमी था तो भागलपुर ले गए। भागलपुर ले जाकर करके उसका सब एक्सरे हुआ है, उसका जांच हो रहा है। कल खाना दरखास्त लेके आया, उसका सर्टिफिकेट वगैरह डॉक्टर का, उसको लेकर के थाना एप्लीकेशन दिए। ये देखिए, ये थाना में एप्लीकेशन दिए कि इसका केस लिया जाए, ऐसा क्यों हुआ। आज तक जैसे हाथ में दिए तो बड़ा वो बोलता है, अरे अरे मैं दूसरा को देखना नहीं चाहता। ये क्या तो कह भाई, ये बड़ा वो बोले। हाँ ये बड़ा वो बोले। नहीं हम देखना नहीं चाहते हैं, लो पकड़ो रखो, ले जाओ कागज,
ऐसे करने लगा। तो हम कागज फिर पकड़ लिए। पकड़ने के बाद उसने छोटा बाबू को बाद में बोलता है, जब जाने लगा कहलगांव की कहाँ जा रहा था, बोला कि कहलगांव जा रहे हैं कहलगांव। जब जाने लगा तो छोटा बाबू बोला जी एप्लीकेशन ले लीजिए, रात में उसको देखेंगे तब सोचा जाएगा। अब रात में क्या देखा नहीं देखा, छोटा बाबू बोला कि कोई बात होगा सुबह में आप लोगों को बुलावेंगे, बुलवा लेंगे, लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं हुई। ये जो 5 लोग था, ये कौन कास्ट के, इसका नाम क्या है? हाँ, नाम है सबका पंकज यादव, उम्र है 38 साल, पिता है वकील यादव। अरविंद यादव, उम्र है 40 वर्ष, पिता है चमकलाल यादव। पवन देव पोदार, उम्र है 55 वर्ष, पिता स्वर्गीय अनुपलाल पोदार। विजय मिश्र, विजय मिश्र, उम्र 55 वर्ष, पिता स्वर्गीय सदाशिव मिश्र। अजय कुमार सिंह, उम्र 30 वर्ष, पिता भोजल प्रसाद सिंह। सुचित कुमार पोदार, उम्र 30 वर्ष, पिता पवनदेव पोदार। एवं ये सभी अमडंडा थाना के हैं। अमडंडा कि आपको जो है मंदिर से बेदखल करके कि ये कोई मंदिर पासवान नहीं चलाएगा, हाँ, ये हम लोग चलाएंगे। हाँ, बस ये इन लोगों का कहना हो गया, ये 5 का कहना हो गया कि तुम निकल जाओ। हम निकल गए। तो ये राजनीति किया जा रहा है आप लोग के साथ, समाज हाँ, को पूरी तरह एहसास दिलाया जाता है कि आप छोटा जात होके आप मंदिर में पूजा नहीं कर सकते हैं। पूजा में करने से बाधित कर दिया। अब करने का नहीं चाहता तो नहीं, बाधित कर दिया। जब मंदिर पर से पठा लेके हमको हटा दिया, अब कैसा बाधित होता है? अभी क्या चाहते हैं भागलपुर प्रशासन से? हम भागलपुर प्रशासन से चाहते हैं कि हमारा पूजा जैसे होता था वैसे पूजा करेंगे, और अपने पुलिस से हमारे साथ में जो घटना हुई है उसके साथ कानूनी कार्रवाई किया जाए। तो अब ये अमडंडा थाना के बाद और भागलपुर एसपी या डीएम या सबको आपने कोई एप्लीकेशन दिया? नहीं, अभी तो नहीं दिए हैं अभी, लेकिन देने की बात है। आज तक को उसने हमको बरगला कर रखा है कि रात में भी कल खाना बोला कि कल खाना बुला लेंगे, लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं हुई है। तो अभी इस हालत में भागलपुर नहीं जा पाएंगे। हाँ, लेकिन हाँ कल तक में चले जाएंगे, ये आश्वासन हम रखे कि आज नहीं बोलेगा कुछ तो अब कल खाना जाएंगे। एक थानेदार, एक कहीं पर थाना बैठाया जाता है तो थाना का काम होता है कि लोगों के साथ न्याय करना, लेकिन जिस तरीके से ये एप्लीकेशन दिया और उनका कहा कि एक दुसाध के हाथों से मैं एक एप्लीकेशन नहीं लूंगा, तो ये बहुत ही शर्म की बात है कि एक प्रशासन समाज की देखभाल के लिए होता है, ना कि वहां पर जाति विवाद खड़ा करके और किसी के पक्ष में अपना फैसला सुनाना। वो फैसला सुनाने वाला होता कौन है? अगर आपको यहाँ पर बुलाया गया है न्याय के लिए तो आपको समाज साथ बैठ के सारा करना चाहिए, जबकि इनके पास सारा प्रूफ है कि इनके परदादा दादा जो भी है, इनके जो वंशज आते रहे हैं, वो जमीन और वो मंदिर इनके ही है, खतियान में चढ़ा हुआ है। कहीं ना कहीं इनके साथ अन्याय हो रहा है क्योंकि जात का छोटा है, पासवान है। और जिस तरीके से माहौल बना हुआ है कि ऊंचा जात ही सारा कुछ करेगा, चाहे ब्राह्मण राजपूत जो भी हो, और नीचे जात वाले को नीचे अलग कर दिया गया है। इनका कहना है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। अगर यहाँ पर अमडंडा थाना नहीं सुनेगा तो मैं भागलपुर के पास एसपी के पास, डीएम के पास, डीआईजी के पास, अगर वो भी नहीं सुनेंगे तो मैं ऊपर तक जाऊंगा और जहां तक हो सकता है मैं अपने न्याय की मांग करूंगा। कैमरामैन सहयोगी के साथ मैं सुनील भारती, नमस्कार। क्या हुआ था आपके साथ उस दिन पूजा के दिन? हम घर से मेला देखने निकले हैं, तो मेला देखने जब निकले तो हम देख रहे थे एकदम शांति से मेला, तो भीड़ भड़का था। हम दूर में हट के देखने लगे मेला, तो प्रशासन आया उधर से। प्रशासन बोला इज्जत बाबू क्या मतलब इज्जत क्या कर रहे हो? तो हम बोले मेला देख रहे हैं। तो बोलता है कि इज्जत मेला देखने का है, तो आगे जाकर देखो। बोले सर इज्जत देख रहे थे, दिक्कत क्या आपको हो रहा है? तो बोला कि इज्जत तुम घर जाओ नहीं तो मेला देखो। तो हम तो पीछे हट गए। तो इसको क्या गुस्सा हुआ, क्या दुश्मनी था, जो कि हमको पूरी तरह से मारा, इतना मारा कि पूरा जख्मी हो गया। और इतना जख्मी हो गया कि और पीछे से भी वार कोई किया है जो कि हम नहीं देख पाए। थप्पड़ जब चलाया तो हम नहीं देख पाए कि कौन मार रहा है। बहुत आदमी हमको मिल के भी मारा है। तो झटक के हम घर गए। घर जब गए तो ये सब हालत हुआ। तब हम घर से जब आए प्रशासन से मिले भैया के साथ, तो प्रशासन से माफ़ी मांगी, पर हम बोले भैया सब समझाएं कि आप क्यों मारे हैं, इसका गलती है कि हम उसको बोले प्रशासन को, हम स्टूडेंट है छोड़ दीजिए, छोड़ने के लिए राजी नहीं हुए। फिर हम जब घर गए तो घर से फिर जब हमको लाया गया चाचा से मिल के कि चलो वहाँ, तो हम बेहोश हो गए। इसके अलावा हमको कुछ भी नहीं।